हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विथ विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ व हानि के बारे में पढ़ रहे थे। और लाभ व हानि के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसने भी बच्चों ने प्रतिशत वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है उसको लाभ हानि वाले टॉपिक में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपने पहले सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वैसे एग्जाम में अगर देखे हैं आपने तो ठीक है, वरना अगर पहली बार मैथ पढ़ रहे हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो हम कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके आगे हम शुरुआत करते हैं आज कि किस आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि सीपी दे एसपी दे। सीपी का मतलब यहां अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं मैं सीपी यानी क्रय मूल्य, और एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो सीपी व एसपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मैं बार बार सीपी को क्रय मूल्य नहीं लिखने वाला हूं, सीपी लिखने वाला हूं, और विक्रय मूल्य को एसपी लिखने वाला हूं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, तो हंसते रहना है आपको यार। वैसे भी एग्जाम आने वाले, आपके बहुत सारे एग्जाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। जैसे जिसका भी एलडीसी में नंबर आया उनके लिए एग्जाम है, और भी बहुत सारे राजस्थान के एग्जाम, उनमें मैथ पूछी जाएगी। आपके सीटी है उसमें एग्जाम है, सीटेट वाला आने वाला है उसमें एग्जाम है। तो सारे में ये बेसिक मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हम अपना आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि विक्रय मूल्य का नहीं क्रय मूल्य का दे रखा था वो, ठीक है। अब की बार जस्ट उल्टा है। सौदे में कितने प्रतिशत, सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई। आपको बताना है प्रश्न को देखकर, प्रश्न को सरल करके, कि पूरे सौदे में लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। एक चीज याद रखना, लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों है तो आप पता कर सकते हो कितने में खरीदा और कितने बेचा। अगर ज्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुई। और कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रश्न आपके यहां से ही सरल हो गया है। जो ये देर का आपके पास ये पॉइंट है, प्रश्न यहीं से सरल हो गया आपके पास। पूरा का पूरा क्वेश्चन सरल हो चुका है कि करना क्या है आपको। तो क्या दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो जिसके पीछे का है वो नीचे, जिसका मतलब है आपके पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य 8। और किसका है ये क्रय मूल्य का, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपके पास क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां दे रखा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 5/8 है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यानी एसपी हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया 8 और सीपी हमारे पास कितना हो गया 5। सीपी यानी क्या होता है, क्रय यानी क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। कोई भी वस्तु 5 रुपए में खरीद रहा हूं, 8 में बेच रहा हूं, तो लाभ कितना का हो रहा है हमारे पास, 3 रुपए का। कितने का हो रहा है लाभ, 3 का हो रहा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा किस पर होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो किसका गुना करना है, 5। हमेशा नीचे क्रय मूल्य पर ही होगा लाभ और हानि, याद रखना ये चीज। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि हो रही है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ प्रश्न में नहीं दे रखा है तो आपको क्रय मूल्य पर भी होता है। हम जिस वस्तु को जितने में खरीदते हैं, अगर कम में बेच रहे हैं तो कम में बेच रहे हैं तो हानि, और ज्यादा बेच रहे हैं तो लाभ। हमेशा किस पर होगा, आपके क्रय मूल्य पर होने वाला। 5 हो गया। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो, ये गुणा हो जाएगा आपके पास 20 और 20 दिया 60%। तो यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ। कहने का मतलब है कोई वस्तु मैं कितने में खरीद रहा हूं, 5 रुपए में खरीद रहा हूं और 8 बेच रहा हूं, तो 60% का आपके पास लाभ हुआ है। अब ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास, मतलब जो भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
जो आप बेसिक तरीके से मेथड से आप बिल्कुल सरल नहीं कर पाओगे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा आपको सरल करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको वैसे मानना पड़ता कि माना कि इसका करें मुझे ये हुआ 5x बटा 8x के रूप में करते, फिर गुणा भाग करते, फिर x का मान ज्ञात करते, फिर ऐसा करते, टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यदि वस्तु को 136 रुपए, यदि वस्तु को 136 रुपए, यदि वस्तु को 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो सौदे में 5% लाभ होता। तो सौदे में 5% लाभ होता। क्या होता? 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक बार के लिए प्रश्न को दोबारा पढ़ लो, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लो कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यदि वस्तु को 136 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो पूरे सौदे में 5% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो टाइम लगने वाला है। मैं ये कहूंगा, जो मैं विधि बता रहा हूं आपके क्रय मूल्य वाले में, वैसे प्रतिशत वाले में तो एरो डायग्राम मेथड ज्यादा उपयोग हो रहा था। यहाँ पर आपके एरो डायग्राम मेथड भी उपयोग होगा। बाकी समझ होगी, जो भी क्वेश्चन सरल होने वाला आपके लाभ और हानि जो प्रतिशत दे रखा है उससे बहुत ही आसान तरीके से सरल हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो दे रखा है वो करते जाओ। क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, तो 12% क्या हो गई? हानि। क्या है हानि? तो इसका मतलब है वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? हमेशा 100 ही मानते हैं। तो 12% हानि हो गई। इसका मतलब फर्स्ट था हमारा रेशियो, क्योंकि इसमें 2 दे रखा है। 12% हानि हो गई तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, यानी सीपी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 100 रुपए की वस्तु थी, 12% हानि हो गई, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 88 रुपए, मतलब 8 रुपए हो जाएगा। ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो मतलब स्टेज, 2 विधि में होगा। दूसरा दे रखा है कि 136 रुपए अधिक वस्तु का जो मूल्य था उसमें से हमने कितना बढ़ा दिया? 136 रुपए बढ़ा दिया। तो कितने रुपए का लाभ होता? 5% का, यानी लाभ कितना है? 5% लाभ। तो वस्तु पर लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता? विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 105। अब एक बार के लिए अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। यहां तक करना है आपका क्वेश्चन। वेल अंतर निकालो, उसके बाद देखें कितने का अंतर आ रहा है यहां पर। 517। कितने का अंतर आ रहा है? 17 का। आप यहां से करना चाहो तो 17 अंतर यहां से याद कर सकते हो, वरना 12 और 5 17 डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहूंगा, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आपके पास यहां दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास? देखो एक बार के लिए, हाँ, हानि और यहां पर लाभ। अगर लाभ और हानि अलग अलग दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ देना। अगर लाभ दे रखा है तो घटा देना, हानि दे रखी है तो भी घटा देना। ये याद रखना विधि है। अगले वाले क्वेश्चन करेंगे तो मैं अच्छे से बता दूंगा। लेकिन आपके पास यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, तो आराम से जुड़ने वाले हैं दोनों परसेंटेज। तो 12 और 5 17, और यहाँ पर अंतर कितना आया? 17। ठीक है। अब इसको समझाने का तरीका ये है हमारे अकॉर्डिंग कि मैं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, 12% हानि पर बेची, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब कितने पर बेची उसने? 88 रुपए। फिर मैंने उस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा दिया? 136 रुपए बढ़ा दिया। मतलब कोई भी वस्तु कितने की थी, वो मान लो 100 रुपए की थी, तो उसका मूल्य मैंने 136 कर दिया। ठीक है। तो मुझे पूरे मूल्य में कितने का लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। कहने का मतलब 88 था, 136 रुपए कर दिया, मतलब कितना हो गया? हाँ, 136 रुपए मुझे बढ़ा दिया मैंने, तो लाभ कितने का हुआ? मुझे 5 का लाभ हुआ। तो हमने कितना मूल्य अधिक किया? 136 रुपए अधिक किया। और हम यहां अधिक कितना कर रहे हैं? 17 रुपए अधिक कर रहे हैं। कैसे? पहले 88 में बेच रहे थे, अब कितने बेच रहे हैं? 107 में। इसका मतलब पहले मुझे 88 था, अब 105 में बेच रहे हैं।
तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आया हमारे पास 17, और हम यहाँ पर कितने बेच रहे हैं 136 रुपये में अधिक बेच रहे हैं। तो पर्सन में 136 रुपये अधिक था और हमारा 17 रुपये अधिक था। कितने से गुणा कर दो 100 से, क्यों? क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना होता है 100। 70 से 102, 7 7 100, 17 8 136। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 800 रुपये। कितना आने वाला है इसका क्रय मूल्य 800 रुपये आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना। इस आगे और क्वेश्चन करने वाला हूं मैं अच्छे से। तो देख क्या रखा है 136 रुपये अधिक दे रखा है, अधिक लेकर बेचा गया, और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ 17 रुपये अंतर आ रहा है इसमें। पहले 88 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास 17 था। पर्सन में क्या कह रहा है 136 रुपये अधिक लेकर बेच रहा है वो। तो पर्सन 136 रुपये, हमारा 17 रुपये। तो समान स्तर पर आके तुलना करनी है, और समान स्तर पर आके तुलना करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य आने के बाद बता सकते हैं हम कि पहले वो कितने में बेच रहा था और अब वो कितने में बेच रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची जाती है। 15% लाभ पर बेची जाती है। 15% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 1680 यानी 1680 कम लेकर बेचा जाता, कम लेकर बेचा जाता, कम लेकर बेचा जाता, तो सौदे में 7% लाभ होता। क्या होता? 7% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो, इसका जो मैं पहले वाला तरीका बताया था वैसा ही तरीका बताने वाला हूं वैसे तो, लेकिन वो तरीका मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। आपको सबसे पहले याद क्या रखनी है 1680 रुपए कम लेकर, इसका मतलब है अंतर कितना था 1680 रुपए हमारे पास क्या आ गया, अंतर आ गया। पहले कितने का लाभ हो रहा था 15% का, अब लाभ कितने का हो रहा है 7% का। तो इसका मतलब लाभ में कितनी गिरावट आई 7-8% की। याद रखना, यहां लाभ यहां लाभ तो घटेगा, यहां हानि और यहां हानि तो भी घटेगी। ठीक है, लेकिन यहां लाभ और यहां हानि या लाभ तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समान हो रहा है तो घटाना है और असमान हो रहा है तो जुड़ेगा। हमें डायरेक्ट करना है। 1680 रुपए हमारे पास क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। यहां पर अंतर 15 और 7 का अंतर कितना आ गया। अब आप अंतर नहीं लोगे, जब यहां लाभ और लाभ दे रखा है तो लाभ में गिरावट कितनी आई 8% की। तो 8 कर दोगे, किससे गुणा कर दोगे 100, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 8 दूने 16, 8 एकम 8, कितना आ गया 21,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्रय मूल्य हमारे पास 21,000 रुपए आ जाएगा। अब दूसरी विधि आप चाहो तो इस विधि से कर लेना। इस विधि से 1 मिनट नहीं लगा आपको आंसर करने में। याद रखना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरी विधि क्या है कि क्या हो रहा है, हमें 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 15% का। तो हमारे पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15 का लाभ हो रहा है तो 100 पर हो रहा है तो 115 रुपए। ठीक है, फिर कितने हो रहा है 7% का लाभ हो रहा है तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा हमारे पास 107। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा हमारे पास 8। ठीक है, पर्सन में अंतर कितना दे रखा है 1680। वही विधि वापस आ गई, 8 का अंतर हो जाएगा, 100 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास 21,000 रुपए। ऊपर वाले में इसमें भी 21,000 रुपए आ रहे थे, पहले वाले में 21,000 रुपए आ रहे थे। हम पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था अंतर निकालना है तो अंतर लोगे, हानि और लाभ का अंतर हमेशा प्लस लेना है, क्योंकि हानि हो रही है तो इधर कम है तो कम को 0 लेवल तक करने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा उसको, फिर अगले वाले को जोड़ दो। तो आराम से करना है प्रश्न को, सोच समझ के करना। अगला क्वेश्चन इनसे हटके है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। क्वेश्चन है, एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 10%
कम, यदि इसे 10% कम मूल्य 10% कम मूल्य पर खरीदकर 612 कम मूल्य पर खरीदकर 612 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता, रुपये अधिक लेकर बेचा जाता, 612 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता, तो सौदे में 20% लाभ होता। कितना लाभ होता? 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अब ये आपको ज्ञात करना है। तो एक बार के लिए देखो, इसको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। 10% कम मूल्य पर खरीदकर 612 मूल्य अधिक मूल्य में बेचा जाता, तो पूरे सौदे में क्या होता हमें देखो। अब इधर देखो, जो क्वेश्चन दे रखा है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करें कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेची जाती है। सबसे पहले 5% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 10% कम में खरीद कर, माना कि जो वस्तु का 100 रुपए क्रय मूल्य था, उसको 10% कम में खरीद कर 612 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो उस पर कितने परसेंट का लाभ होता? 20% का लाभ होता। तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन को, सबसे मूल्य क्रय मूल्य कितना था इसका? 100। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 5% का। तो कितना हो जाएगा? 105। क्या हो जाएगा? एसपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? क्रय मूल्य तो हो जाएगा 100, 5% का लाभ, सेलिंग प्राइस 105 रुपए। अब क्या कह रहा है अब क्वेश्चन? आगे देखो, क्वेश्चन आगे बढ़ो। 10% कम मूल्य पर खरीद कर, तो कितने प्रतिशत? 10%। तो 10% कम मूल्य पर खरीद कर, तो मान लो 100 की वस्तु है, 10% कम यानी 90 में खरीद रहे हैं हम, कितने का लाभ होता? 612 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो सौदे में 20% का लाभ होता। तो यहां पर 20% का लाभ करना है। तो इसका 20% लाभ कितना हो जाएगा? 90 का 120% कितना हो जाएगा? 108 रुपए। पहले वस्तु हम 105 में बेच रहे थे, अब वस्तु हम कितने में बेच रहे हैं? 108 रुपए में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब अंतर हमारे पास कितना आ गया? 3 अंतर आ गया। और परसेंट में अंतर कितना दे रखा है? 612 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता। हम कह रहे हैं कि 3 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, तो 612% में दे रखा है, हम 3 रुपए कह रहे हैं, गुणा किससे हो जाएगा? 100 से हो जाएगा। 3 दूने 6, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा? 20,400 रुपए। क्या आ जाएगा हमारे पास? एसपी सीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,400 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या करना है? थोड़ा सा फेरबदल है। ऐसे वाले क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने वाले हम आगे भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दे रखा आपके पास, एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है। क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदा गया होता 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता, यानी 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता, तो सौदे में 30% लाभ होता। सौदे में 30% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके आंसर गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। समझने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप इसको विधि से करने बैठोगे तो पूरा टाइम खराब हो जाएगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है। लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हो तो आपको पहले भी कह रखा है मैंने कि सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता ही है, तो ये चीज़ आपको याद ही रखनी है। दूसरी बात, आपको हमेशा 100 मानना है। किसमें? प्रतिशत में हमने 100 माना, प्रतिशत के आधार पर वस्तु का मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा आपको क्या मानना है? 100 मानना है। और लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, विक्रय मूल्य पर नहीं होती है। मान लो कोई वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, मैं 6 रुपए में बेच रहा हूँ, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ? वो क्रय मूल्य पर हुआ। अगर 4 रुपए में बेच रहा हूँ तो 1 रुपए की हानि हुई। कैसे पता लगा? मैं क्रय मूल्य के आधार पर पता लगा। तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ व हानि ज्ञात की जाती है। अब इस क्वेश्चन को आंसर समझना थोड़ा सा कठिन नहीं है वैसे तो, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि 2 मेथड में कैसे किया इसको, मतलब एक ऊपर रो में करेंगे, इस नीचे रो में करेंगे, उसके बाद अंतर ज्ञात करेंगे। तो एक बार के देखो, हमने सबसे पहले इसका मानना मूल्य कितना माना हमने? 100 रुपए। क्या माना हमने? 100 रुपए। तो वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपए। कितने प्रतिशत का लाभ करा रहा है पर्सन? 10%। 10% का लाभ कर दो। इस पर्सन का क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हम अपने हिसाब से इसका क्रय मूल्य याद करेंगे, अपने हिसाब से इस प्रश्न को सरल करेंगे, फिर क्वेश्चन वाले और अपने वाले के अंतर की तुलना कर लेंगे और हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न है। तो देखो, 100 रुपये था हमारे हिसाब से क्रय मूल्य, यही याद करना था हमें बस। 100 रुपये था, कितना हो गया? 110। यानी 100 रुपये में खरीदा, 10% का लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है वो? 110 रुपये बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 110 रुपये बेच रहा है। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य में, मान लो वो 100 में खरीद रहा था, लेकिन वो 100 का नहीं कह रहा, अब कह रहा 20% कम मूल्य में, यानी इसको 20% कम मूल्य में खरीदा। मान ला कि 20% कम, मान लो 100 की वस्तु को 80 में खरीदा, फिर उसको कितने प्रतिशत? 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया होता तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होता? 30% का। कितने प्रतिशत का लाभ होता? 30% का। तो 80 रुपए में खरीद रहा है, फिर कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 30% का। तो प्लस 30 कर दो। अब हमें क्या करना है? 80 का 30% याद करना है, मतलब 130%। 30% का लाभ हो रहा है, तो यहां पर क्या कर लो आप? 80 गुणा 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो, तेरे 5 65, तेरे 56, तेरे 7 13 8 104। कितना रहा? 13 8 104। तो पूरे सौदे में 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वो कह रहा है कि 1218 रुपए कम लेकर बेचा था। हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए थे, वहां पर यहां पर वस्तु आ रहा था, उससे क्या आ रहा था? यहां पर ज्यादा वस्तु आ रहा था, तो हम क्या कह रहे थे? इतने रुपए अधिक लेकर बेचा होता। यहां पर भी क्या कह रहा है? 1218 रुपए कम लेकर बेचा था। और हम यहां क्या कह रहे हैं? पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है वो? 104 में। मतलब कितने रुपए कम लेकर बेच रहा है? 6। तो अंतर कितने का है? 6 का। प्रश्न सरल हो गया हमारे पास। आपको छोटी सी बात याद रखनी है, एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बात इतनी सी याद रखनी है आपको कि हमें प्रश्न को अपने हिसाब से सरल करना है। अगर हम प्रश्न को अपने हिसाब से सरल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर कह रहा है 1218 रुपए कम लेकर बेचा गया और हम कह रहे हैं कि 6 रुपए। तो तुलना कर लो, प्रश्न वाला है 1218 रुपए, हम कह रहे हैं हमने 6 रुपए कम लिया था। वस्तु का क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना था? 100। तो 100 से गुणा कर दो। 6 दूने 12 और 6 तिया 18, गुणा कर दो। 20,300 रुपए। क्या आ गया हमारे पास? क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 20,300 रुपए। 1% या 2% इसी आधार पर और करने वाले हैं बाद में, लेकिन ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है आपके पास। इससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन किया था हमने, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। अब हम करने वाले हैं बेईमानी वाला क्वेश्चन। क्या दुकानदार बेईमान करता है ना, कि किस आधार बेईमानी होती है, किस आधार बेईमान नहीं होती, तो वो क्वेश्चन करने वाले हैं। वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम टाइम में आपके प्रश्न सरल हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 750 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम नाप तोलता है। व्यापारी का लाभ कितना परसेंट है? व्यापारी का लाभ परसेंट बताओ। आपको प्रश्न दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी अपने माल को किस पर बेचने का दावा करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तोलता है। 600 ग्राम ही माप तोलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? हम इसको दो विधि से करने वाले हैं। आपको जो अच्छा लगे उस विधि से कर सकते हो, लेकिन इधर वाले जो विधि कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट विधि है। उस विधि से हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी आधार पर हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो एक बार के लिए देख लो इसको अच्छे से। इधर देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही प्यारा ढंग है। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है कि भाई मैं जो माल बेच रहा हूं वो क्रय मूल्य बेच रहा हूं। मान लो कि 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहा हूं, लेकिन ये थोड़ी होता है। व्यापारी को अगर लाभ नहीं होगा तो किस काम की? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा तो जरूर करता है वो, अगर उसे लाभ ही नहीं होगा तो किस काम का? कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य वो 100 बताता है तो वो 100 रुपए में बेचने का क्या करता है? दावा करता है। भाई कोई वस्तु 100 रुपए में क्रय मूल्य, उसको कितने में बेचने का दावा करता है? 100 रुपए में। ये हो जाएगा इसका सीपी। लेकिन वो बेईमानी कितने की करता है वो देखना पड़ेगा आपको, कितने परसेंट की करता है, कितने परसेंट की नहीं करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार देखो 750 ग्राम में कितने ग्राम देता है वो? 600 ग्राम देता है। कितने पर देता है? 750 पर देता है। तो कितना प्रतिशत का बेईमानी करता है वो देख लेते हैं हम। तो ये देख लो, 1 0 से 1 0 कट गए यहाँ से। 25 थी आप 75, 2500 के 100, 3 का 1 जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80। कितने की बेईमानी करता है वो? 80% की बेईमानी करता है। कितने प्रतिशत की बेईमानी करता है? 80% की बेईमानी करता है। किस में करता है वो? 80% की बेईमानी कर ली उसने, क्या वो 600% ही दावा करता है? सॉरी 20 की करता है, 80 करता है? एक बार के लिए देखो, एक बार के लिए अच्छे से, 1 मिनट आराम से। हाँ, मतलब 100 का सामान दे रहा है वो 80 ही सामान दे रहा है, 20% की बेईमानी करता है। सॉरी थोड़े बोलने में मिस्टेक हो गई है। 80% ही सामान दे रहा है, 20% की क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। तो आपको इसी आधार पर प्रश्न करना है। दो विधि से बताना वाला हूं इस प्रश्न को। ये क्वेश्चन आपके बेईमानी वाले क्वेश्चन माने जाते हैं, और ये क्वेश्चन इस विधि से करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरी विधि हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो पहली विधि देख लो आप अच्छे से। तो दूसरी विधि से करने वाले इस क्वेश्चन को, अगर कोई वस्तु 100 उसका क्रय मूल्य 100 में दावा करता है, लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है कि वो 80 देता है, तो इसका मतलब 100 की क्या देता है? 80 देता है। अब यहां से प्रश्न हो जाएगा, उसके देता वो 80 है, दावा कितने का करता है? 100 का करता है। कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा छोटी पर होता है या बड़ी पर होता है? किस पर होता है लाभ? छोटी पर। मतलब वृद्धि हो गई ना तो जाएगा 80। लाभ भी हुआ है, हानि थोड़ी हुई है। अब मैं कह रहा हूं कि 100 पर लाभ हुआ है, 20 का 100 पर लाभ, 20 पर 80 पर 20 का लाभ हुआ है, तभी तो 100 हुआ है कोई चीज, तो हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 100 से गुणा कर दो, 20 चौके 80, कितना परसेंट आ जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। यानी लाभ कितना कमा रहा है वो? 25% क्या कमा रहा है वो? लाभ कमा रहा है। अगर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो 750 ग्राम यहाँ है और यहाँ पर 600 ग्राम है। कितने ग्राम लाभ कमा रहा है वो? कितने ग्राम का? 150 ग्राम का कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? किस पर कमा रहा है वो? 600 पर कमा रहा है, 750 पर कमा रहा है? 600 पर कमा रहा है। किससे गुणा कर दो? 100 से। ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, ये कितने में चला जाएगा?
देखना देख रहे 6 कम 6, 6 दूने 12, हाँ 25 ग्रेड 25% लाभ। आपको जो अच्छा लगता है उन दोनों विधि से कोई सा भी विधि कर सकते हो। वो विधि थोड़ी सी आसान विधि है इस विधि से, क्योंकि उसमें हमने डायरेक्ट याद कर लिया। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो वो विधि फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। इस विधि से कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहने वाले बच्चों, ये याद रखना है आपको। ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपको। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि कपड़ा व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो देखो क्वेश्चन, कपड़ा व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कपड़ा व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। वह 90 सेंटीमीटर की मीटर स्केल कपड़े की माप के लिए प्रयोग करता है। वह 90 सेंटीमीटर मीटर स्केल, सॉरी 90 सेंटीमीटर स्केल होगा, मीटर स्केल होगा, 90 सेंटीमीटर की मीटर स्केल, 90 सेंटीमीटर की मीटर स्केल कपड़े की माप के लिए, कपड़े की माप के लिए प्रयोग करता है। माप के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है। व्यापारी का लाभ, व्यापारी का लाभ यानी कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसको। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये उस विधि से भी करो तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही एडवाइस दूंगा कि आपको इधर वाली जो विधि बताई थी मैंने, उस विधि से करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। कभी गलत होने की गुंजाइश आपके बिल्कुल नहीं रहने वाली। याद रखना क्या करता है वो, 100 रुपए की चीज का मतलब है कि मीटर स्केल होती है 100 सेंटीमीटर की, लेकिन वो नापता कितना कपड़ा, 90 सेंटीमीटर नापता है। उसने स्केल इतनी बनवाई है कि हर 1 मीटर पर उसे 10 सेंटीमीटर का लाभ हो रहा है। हर 1 मीटर पर 10 सेंटीमीटर। अगर किसी ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा तो उसे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर कपड़े का लाभ हो गया, यानी उसने अपना अच्छा खासा मुनाफा क्या कर लिया, कमा लिया। आगे देखो, कोई भी चीज 100 रुपए की है, मान लो कि 100 की चीज पर क्या करता है वो दावा करता है 100 का ही, क्या मैं 100 सेंटीमीटर कपड़ा है तो 100 का ही दे रहा हूं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये दावा है और वास्तविकता, वहां पर भी आप चाहो तो वास्तविकता लिख सकते हो। 100 की चीज पर दावा करता है 100 का, लेकिन वास्तविकता क्या कितनी देता है वो 90 देता है। कितना देता है वो 90 ही देता है। आप परसेंटेज ज्ञात करना, परसेंटेज है ये देखो 90 दे रहा है, किस पर दे रहा है 100 पर दे रहा है, गुणा किससे करोगे 100 से। ये 90 यहाँ आया, याद रखना। ये 90 सेंटीमीटर नहीं लिखा है मैंने, 90 सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा है। अगर आप उस विधि से करोगे तो 10/90 कितने का लाभ हो रहा है, 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 90 पर, गुणा किससे कर दो 100 से कर दो, तो 1 0 से 1 0, 100/9/11 से 1/9% क्या हो जाएगा आपके पास, लाभ हो जाएगा। आप किसी भी विधि से करो उत्तर आपके आने वाला है, दोनों विधि सेम आने वाले हैं। अब लेकिन आपके पास 2 डेटा नहीं दे रखे हैं, ये डेटा एक ही दे रखा है आपके पास, वो आपको मानना पता लगाना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी होगा। क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, 90 दे रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 90 पर हो रहा है, गुणा 100 हो जाएगा 10 सही 11 सही 1/9% लाभ। इस विधि से करोगे चाहे उस विधि करो, उत्तर दोनों का एक ही आने वाला है। ये करो तो भी अच्छी बात है, ये करो तो भी अच्छी बात है। मैं दोनों विधि से बताने वाला आपको, एक विधि बता दिया आपको, दूसरी विधि ये देख लो। ये हो गया दावा। अब देखो यहाँ दोनों पर कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है लाभ, 10 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 90 पर, 90 गुणा किससे कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% क्या हो जाएगा आपके पास, लाभ हो जाएगा। 11 सही 1/9% आपके पास क्या हो जाएगा, लाभ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया आपके पास। आप चाहो उस विधि से भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है। अगर आप इस विधि से करोगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, इस विधि से करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा।
अगर आपको सरल वो विधि लगती है तो परीक्षा इसमें करना आंसर आना चाहिए आपके कम समय में, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, किसी विधि से कर लो। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब यहां फंस जाओगे, वहां पर आपको किलोग्राम वगैरह ग्राम वगैरह सारा दे दे कर रहा, इसीलिए मैं ये विधि और वो विधि बता रहा था। अब यहां पर क्या करोगे वो देखो, उस विधि से भी हो सकता है, इस विधि से भी हो सकता है। इस विधि से तो करना ही करना है, देखते हैं उस विधि से होता है या नहीं होता है, देखते हैं। चलो, एक व्यापारी अपने माल को एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 400 ग्राम के स्थान पर 320 ग्राम ही तोलता है। व्यापारी का लाभ कितना है? व्यापारी का लाभ कितना? हम इस विधि से भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही विधि बैठने वाली है। पहले हम इस विधि से करने वाले हैं, उसके बाद इस विधि से करेंगे। अगर दोनों का उत्तर समान आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन समान उत्तर नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। तो याद रखना, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको एरो डायग्राम मेथड एक ऐसी विधि है जिससे आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्वेश्चन को बिल्कुल आसान विधि से सरल हो जाता है क्वेश्चन। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यापारी, अब आप कहोगे सर आपको क्या पता वो बेईमानी कर रहा है। उस व्यापारी ने सिर्फ मुझे ही बताया है आपको क्वेश्चन सरल कराने के लिए। अगर आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यापारी बेईमानी कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर दोगे। इसलिए उस व्यापारी ने पर्सनली मुझे बताया है कि इस प्रकार मैं बेईमानी करता हूं और इस प्रकार बेईमानी के लाभ आने के क्वेश्चन आप बच्चों को बता दीजिए, ताकि उनके एग्जाम में गलत ना हो। बाकी आप किसी को नहीं पता कि कौन सा व्यापारी है, वो तो मुझे पता है कौन सा व्यापारी बेईमानी करता है या कौन सा व्यापारी बेईमानी नहीं करता है। तो चलो अगर अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब है कोई चीज वो 100 पर लाता है और कहता है कि दावा -10% हो जाएगा। दावा कितने करता है? 90 पर, यानी 100 की चीज पर 10 रुपए का दावा करता है कि भाई मैं 100 रुपये की चीज लाऊं तो 90 रुपये में बेचूं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता का ये वास्तविकता ऐसे है कि 320 ग्राम, तो 320 ग्राम कितने ग्राम? 320 ग्राम कितने पर? 400 पर बेचता है। किससे गुना कर दो? 100 से। 2 0 2 0, ये हो जाएगा 8। यानी कितने पर? 100 रुपए की वस्तु है, कितने प्रतिशत की बेईमानी करता है? 20% की बेईमानी करता है। लेकिन 100 की वस्तु है, कितने देगा? 20% बेईमानी करेगा तो 80 की देगा। कितने की देगा वो? 80 की देगा। अब यहां से दावा हो गया हमारा। प्रश्न सेम टू सेम ऐसे होने वाले सारे के सारे क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारे ढंग से होने वाले हैं। ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, बहुत ही अच्छे प्रकार से होने वाले हैं आपके क्वेश्चन। कि 100 की चीज है, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने बेचा उसने? 90 में। लेकिन वास्तविकता में क्या कर रहा है वो? 80 ग्राम की तो क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है 400 पर। इसका मतलब कितने % की बेईमानी कर रहा है? 80 की कर रहा है। यानी 100 की कोई चीज है वो 80 दे रहा है, तो कितने का लाभ हुआ उसको? 10 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ लाभ? 10 का। 10 का लाभ कितने पर हुआ? 10 का लाभ हुआ 80 पर। गुणा कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0, हो जाएगा 12 से ही 1/2%, यानी 12.5% आपका क्या जाएगा? उत्तर आ जाएगा। अगर आप इस विधि ऊपर वाली विधि से रिलेटेड रहोगे तो किस प्रकार क्वेश्चन करने वाले हो? आप कहोगे 320 और 400,
कितने रुपए का कर रहा है वो घाटा, तो 80 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 320 पर हो रहा है। गुणा किससे कर दो? 100 से कर दो। 1 0 से 1 0, 8 चौके 32, कितना प्रतिशत आ जाएगा? 25%। इस विधि से कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। लेकिन आपके उत्तर कितना आ रहा है? 12.5% आ रहा है। याद रखना, आपको विधि रटनी नहीं है। अगर इस विधि से करोगे तो जो जो पूछा है, अगर यहाँ पर 30% की हानि कर रहा है तो यहाँ अलग आ जाएगा, यहाँ वास्तव अलग आ जाएगी, तरीका सेम हो जाएगा, गलत तरीका नहीं होगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए विधि इंपोर्टेंट दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके गलत होने के गुंजाइश बहुत ही कम हो जाए। अगर आप ये विधि हमेशा याद रखोगे तो तरीका तो सेम रहेगा। ये जो कर रहा है वो तरीका सेम रहने वाला, तो गलत क्यों होगा? इसमें तरीका अलग हो गया। यहाँ 10 हो रहा था लाभ, यहाँ 80 हो रहा है, 80 हो रहा है लाभ। 80 मतलब है कि यहाँ पर 10 का ही था, लेकिन यहाँ हानि का दावा नहीं कर रहा है, यहाँ पर दावा बराबर का कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन हानि या लाभ का दावा कर लिया तो प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इस प्रकार से आंसर निकल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार आंसर निकलने में थोड़ी गलती आपको जरूर होने वाली है। तो मैं आपसे माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, किंतु वे 300 ग्राम के स्थान पर 270 ग्राम ही तोलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेईमानी वाला एक ही क्वेश्चन करने वाले। आगे देखते हैं कि एक व्यापारी अपने माल को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 300 ग्राम के स्थान पर 270 ग्राम 300 ग्राम के स्थान पर 270 ग्राम ही तोलता है। व्यापारी का लाभ मतलब उससे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना है। 100 की चीज को कितने बेचने का दावा करता है? वो दावा करता है 5% लाभ पर, यानी 105 रुपए में बेचने का दावा करता है। यानी 100 रुपए की चीज को 105 का, वो डायरेक्ट पे लिखा हुआ है कि मैं 5 रुपया को लाभ जरूर कमा रही हूँ मैं। यानी 100 की चीज को 105 रुपए बेच रहा है, यानी 5 रुपए का वो लाभ कमा रहा है अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन वाला बाद में देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में वो कितने का लाभ कमा रहा है? वास्तविकता में वो लाभ कमा रहा है, मानो 270 चीज दे रहा है। वो कितना दे रहा है? 270 दे रहा है। कितने पर दे रहा है? 300 पर। गुणा किससे कर दो? 100 से। तो 2 0 से 2 0, 3 90, यानी 90। यानी 10% की बेईमानी कर रहा है। 100 पर चीज कितनी दे रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ 90 दे रहा है। अब वो लाभ कितने का कमा रहा है? उसने तो कहा मैं सिर्फ 5 का कमा रहा हूँ। हम पता करेंगे कितने कमा रहे हैं, मुझे बता के गया वो। तो कब लाभ कमा रहा है? 15 का, यानी 15 का 90, 15 हो गया। किस पर कमा रहा है? 90 पर कमा रहा है। गुणा किससे कर दो? 100 से कर दो। यानी 90 और 105 में कितने का अंतर हो जाएगा? 15 का अंतर हो जाएगा। अब आगे देखो, 15 छिक 90, ये देखो कितना, 16 छिक 90, चिन्ह में 2 से 1/3%। ये आपको प्रतिशत ज्ञात करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भाग दे दो 16 का, यहाँ सॉरी 6 का। 6 कम 6 कितना बच गया? 4, 6 चंग 36, कितना बच गया? वो भाग दे दो। फिर ये जाएगा 6 सही 2/6, सॉरी ऐसा हो जाएगा 4/6, फिर हो जाएगा 2/3। पूरी विधि से प्रश्न आराम से सरल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारे ढंग से सरल हो गया आपके क्वेश्चन। अब अगर भिन्न वाले क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार करना आपको, या फिर आगे कल कर लें आप बाकी के प्रश्न, अलग मेथड के वाले क्वेश्चन हो तो। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं हम, बहुत ही अच्छे वाला और बहुत ही प्यारे वाले प्रश्न है। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। एक सौदे में, थोड़ा सा अलग, थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सौदे में हानि
एक सौदे में हानि विक्रय मूल्य, एक सौदे में हानि विक्रय मूल्य का 5/8 भाग है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। डायरेक्ट दे दिया। अब आगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारे ढंग वाला क्वेश्चन है, फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक सौदे में हानि विक्रय मूल्य का 5/8% है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपके पास दे रखा है 5/8 भाग विक्रय मूल्य का, इसका मतलब है 8 हमारे पास क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8, और लॉस कितना हो जाएगा? यानी विक्रय मूल्य दे रखा आपके पास, विक्रय लिख दो आप मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा आपके पास 8 और हानि कितने दे रखी आपके पास? 5। तो क्रय मूल्य आपके पास कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आपके पास कितना आ जाएगा? अब देखो 8 तो हम बेच रहे हैं मूल्य में, 5 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब है क्रय मूल्य 13 था। कितना हो जाएगा? 8 + 5 = 13। क्यों? क्योंकि कोई चीज कितने की थी? 13 की थी, 8 में बेच रहा हूं, तभी तो 5 की हानि हुई है, तो जोड़ना हमें। अब हमें क्या करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है खास तरीके से? वैसे ये पर्सन और तरीके से बता दूंगा मैं, 2-3 विधि और है, मतलब 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे इस टाइप के कल वाले भाग में। तो देखो हो गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। क्या करना है हमें? हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की हो रही है? 5 की हो रही है। हानि हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर। कितना हो जाएगा? 13। किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा 500/13। 13 दूना 26, 13 × 39, 39 बच गया कितना? 13। कितना बच गया? 11। 13 × 93, 13 × 104, 104 6 बच गया बट्टा 13% हानि। यानी 38 सही 6/13% क्या आ जाएगी हमारे पास? हानि आ जाएगी। हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे ढंग से क्वेश्चन है। लाभ आने वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने वाले चांसेस है। तो आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करते रहिए, और अपने दिमाग को शांत रखिए। जय हिंद, जय भारत।